नमस्कार साथियों, आज जो फैसला एनआईए कोर्ट की तरफ से आया है, इस फैसले के बाद देश के अंदर सेकुलरिज्म का जो कीड़ा है वो नेताओं के मुख से तो आना ही था। 21 जुलाई 2025 को 2006 का जो ट्रेन बम ब्लास्ट केस था, उसमें आपको याद होगा कि 12 लोगों को ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाई थी पहले, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने 21 जुलाई को, जिसमें कि 5 लोगों को फांसी की सजा और बाकी 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसको रद्द करते हुए सभी आरोपियों को एविडेंस के अभाव में बरी कर दिया गया। उस समय देश के अंदर किसी के बयान, जो सेकुलरिज्म का कीड़ा जिनके अंदर हमेशा रेंगता रहता है, वो नेता कभी भी सड़क पर नहीं दिखाई दिए, कभी भी उसके ऊपर बयान जारी नहीं किया। क्या स्वयं से वो ब्लास्ट हो गया था? उस ट्रेन के अंदर हजारों लोग जो घायल हुए, 189 लोग जो उस बम की चपेट में आकर सीधे फट गए, पता ही नहीं चला उनके शरीरों का, तो वो क्या स्वतः हो गया था कि उस समय सेकुलरिज्म के जो ये कीड़े लिए हुए घूमते हैं नेता, उनको शांत सूख गया था, एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि वो बरी होने वाले मुसलमान थे सभी। लेकिन जैसे ही 17 वर्षों के बाद मालेगांव ब्लास्ट का केस एनआईए कोर्ट के द्वारा डिसाइड होता है और इसमें यह कहा जाता है कि इसमें भी पर्याप्त एविडेंस नहीं है और जो है वो भी स्पष्ट नहीं है, संदेह भरे हैं, इसलिए सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। जैसे ही ये आदेश आया, मैंने देखा कि जमाते उलेमा हिंद शायद इसको चैलेंज हाईकोर्ट में करने जा रही है, ऐसा सुनने में आया है, अभी स्पष्ट नहीं है। और ओवैसी का बयान आया कि ये उम्मीद नहीं थी कोर्ट से कि वो 6 लोग जो उस बम ब्लास्ट में मारे गए, क्या वो अपने से हो गया, उसके आरोपी क्यों नहीं दोषी दिए गए, ऐसा ओवैसी का मानना है। ये सारे लोग उस समय चुप थे। इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने बताया कि ये एक फैसला है, न्याय नहीं है। दिग्विजय सिंह अपने उस भगवा आतंकवाद जो पहले बोला जाता था कांग्रेस के समय में, जिहादी टेरर, सैफरन टेरर, ये दिग्विजय सिंह ने उस समय बयान दिया था। आज वो उस बयान से पलट गए। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, उस समय भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये पूरे देश में एक माहौल सा बना दिया गया। अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि 25% जो ट्रंप ने कल टैरिफ लगाया भारत पर, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये फैसला लाया गया है। रेणुका चौधरी सीधा बोल रही हैं कि अगर ये कांग्रेस का शासन होता तो ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे करके ये सारे केस इस सरकार की वजह से होता जा रहा है, सभी लोग बरी होते जा रहे हैं। क्या उसी का वो हिस्सा है जो 21 जुलाई को मुंबई जो ट्रेन ब्लास्ट घटना था, जो सभी आरोपी बरे हुए, उसी का एक हिस्सा था उनका बरी होना? चलिए, संसद के अंदर इसी सब को लेकर के कांग्रेस की भकिया उधड़ी है अमित शाह जी ने। देखते हैं वो भी एक वीडियो। आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने करा। मान्यवर ये क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए, और फिर क्या कर लिया? फिर भी हार गए। पहले तो वो सोचते थे कि कुछ ही नहीं हो गया तो ये क्यों नहीं हुआ। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आपने दिया था, मगर लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी और कोई। सभी आतंकवादी हमलों में सबसे सटीक, सख्त और त्वरित जवाब माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के सुरक्षा बलों ने दिया। ये हमला कल्पना कर लीजिए, कांग्रेस के राज में हुआ होता तो क्या होता। अभी तो भाजपा सरकार है, एनडीए सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री, तीनों ने क्लीन चिट देने में 100 दिन लगा दिए। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो पाकिस्तान को तुरंत क्लीन चिट मिल जाएगा। रक्षा मंत्रालय की जगह विदेश मंत्रालय काम करता, रातों रात जेरॉक्स मशीनों पर डोजियर तैयार होते, डोजियर वहां भेजते थे और फिर चर्चा करते शर्म से, और कुछ नहीं करते साहब। और ये हमें सवाल पूछ रहे, कोई अधिकार नहीं है कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को आतंकवाद के बारे में सवाल पूछने का। मान्यवर, इस देश के अंदर आतंकवाद फैला, पनपा, बढ़ा, तो इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की सरकारों की लचर और तुष्टीकरण से युक्त वोट बैंक की राजनीति रही है। ऑपरेशन का नाम धर्म के आधार पर रखने के अलावा
इनको कुछ नहीं आता है। मान्यवर कांग्रेस पार्टी बैठी नहीं है, उनको मालूम नहीं है हर हर महादेव सिर्फ धर्म का नारा नहीं है। शिवाजी महाराज ने जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध घोष था हर हर महादेव। और ये प्रतीक है, ये प्रतीक है हर प्रकार के भारत पर के हमले का, भारत की संप्रभुता पर हमले का और भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण के जवाब देने। और मैं आज यहां से जवान साहब को भी कहना चाहता हूं कि आप क्या नाम रखना चाहते, क्या नाम रखना, उसका जवाब दीजिए। मान्यवर, ये पूरी चीजों को हिंदू मुस्लिम के दृष्टि से देख, जवान साहब का थ्योरी देखे तो आज हमारी सेना के कई सारे हमारी सेना के डिवीजनों का जो नारा है, युद्ध घोष है, कहीं प्रभु रामचंद्र की जय, कहीं जोश बोले सो निहाल सत श्री अकाल है, कहीं जाट बलवान जय भगवान है, क्या सियावर रामचंद्र की जय है, कहीं पर काली माता की जय है। ये सारे उद्घोष आप नहीं स्वीकारते हो, ये भाजपा ने रखे हुए नहीं है मान्यवर, ये हमारी सेना के जवानों से मन से निकलने वाला ये युद्ध घोष, इसको हिंदू मुस्लिम के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मुंबई अटैक के बाद शर्म अल शेख सम्मेलन हुआ, जिसको पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी में बलूचिस्तान ब्लंडर के नाम से जानते हैं। उसमें प्रस्ताव किया कि दोनों देश आतंकवाद के शिकार। अब भला दुनिया में कोई पाकिस्तान को आतंकवाद का शिकार कह सकता है क्या? लोग हमारे मरे, जवान हमारे मरे, और आपने उनको पाकिस्तान को सर्टिफिकेट दे दिया मान्यवर। और भारत पाकिस्तान के आधिकारिक बयान में भी बलूचिस्तान का जिक्र किया, इनका आंतरिक मामला था, हमारा कोई लेन देन नहीं है। बलूचिस्तान में जो घटनाएं हो रही, मनमोहन सिंह स्वीकार कर आए, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि टेरर की घटना और वार्ता, उसके बीच में कोई रिलेशन। भगवान भला करे, देश की जनता का नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, वो चीज को नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर दी। जब तक टेररिज्म नहीं रुकता है, वार्ता नहीं हो सकती। आज ये मारे गए 2 दिन पहले, अब बैठे नहीं है, चिदंबरम साहब को बैठना चाहिए था। उन्होंने सवेरे मेरे इस्तीफे की मांग के साथ एक प्रश्न उठाया कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर करा। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए कहा कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी थे, और पाकिस्तानी आतंकवादी थे इसका आपके पास सबूत क्या है? वो पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के जस्टिफिकेशन को चैलेंज करे। मैं आज इस सदन के माध्यम से श्री चिदंबरम को पूछना चाहता हूं, आप किसको बचाना चाहते थे? पाकिस्तान को, लश्कर तैयबा को, ये आतंकवादियों को? अरे शर्म नहीं आती मान्यवर? और देखिए, महादेव करता है तो क्या करता है। जिस दिन सवाल पूछा उसी दिन ये तीनों आतंकवादी ढेर हो गए, और जवाब तो घटनाक्रम ने दिया। मगर ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता पूरी दुनिया के सामने चिदंबरम साहब ने उजागर कर दी। हमारी वोट बैंक के लिए हम पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भी नहीं डरेंगे, हमारी वोट बैंक के लिए लश्कर तोयबा को बचाने से भी हम नहीं डरेंगे, और हमारी वोट बैंक के लिए आतंकवादियों को शेल्टर देते हुए, शाब्दिक शेल्टर देते हुए भी हम नहीं डरेंगे। मान्यवर, ये कांग्रेस की मानसिकता है। चीन के बारे में राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी चेयरपर्सन उनकी माताजी थी, उससे एमओयू किया, चीन से पैसा लिया, हमने एफसीआरए का लाइसेंस यही बिना पर कानूनी तरीके से राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। क्या राहुल गांधी देश की जनता को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते हैं कि चीन के साथ क्या है एमओयू? मान्यवर, हम जब हमारे सेनानी चीन की सेना के आंखों में आंख डालकर डोकलाम में सीना चौड़ा कर खड़े थे, तब ये चीन के राजदूत के साथ गुपचुप मीटिंग स्वयं राहुल गांधी ये तो पीढ़ियों से चीन प्रेम चला रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई से शुरू हुआ, सोनिया गांधी के राजीव गांधी फाउंडेशन से गुजरता हुआ चीन के राजदूत की मीटिंग तक आया। मान्यवर, और ये हमें कह रहे हैं कि आपने चीन का नाम नहीं दिया। अरे भाई, जब देना है तब देंगे। और हमारे विदेश मंत्री ने बहुत मजबूती के साथ इसका जवाब दिया। हर चीज प्रधानमंत्री को बोलने की जरूरत नहीं है, मगर आप देश की जनता को बताओ जरा, क्या एमओयू हुआ, कितना पैसा लिया,
चीन के राजदूत के साथ युद्ध की स्थिति में कैसे बात कर सकते हो? जो जांच संस्थाएं हैं, जो एविडेंस देने में गलतियां की हैं, चाहे वो कोई हो, कोई बड़ा नाम हो, छोटा नाम हो, वो मायने नहीं रखता। जो भी दोषी हो उसका निष्पक्षता से कोर्ट के सामने सबूत रखना चाहिए और रखिए, सजा दिलाइए। हो सकता है कि जो 21 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट में जो फैसला आया उसमें जो बरी हुआ हो, उसमें कोई वाकई दोषी हो, उसका सही सबूत दीजिए, उसको सजा दिलाइए। आज जो बरी हुआ है, आने वाले समय में अगर इसमें सुनवाई आगे फिर होती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अगर इसको चैलेंज किया जाता है तो अगर साक्ष्य मिलते हैं, सही सबूत मिलते हैं तो एजेंसियां पेश करें। इसमें से भी अगर कोई दोषी निकलता है तो उसको भी सजा दिलाए। लेकिन इसमें नेताओं के द्वारा सेलेक्टिव स्टेटमेंट, जिनको सेकुलरिज्म का कीड़ा काटता रहता है, वो रोड पर आकर के न दिया करें। सेलेक्टिव स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए था 21 जुलाई वाले भी केस के बाद सामने स्टेटमेंट देने के लिए कि वो ट्रेन स्वयं से नहीं फट गई, जैसे कि मालेगांव के अंदर स्वयं से बम ब्लास्ट नहीं हुआ होगा, उसके भी पीछे कोई संगठन रहा होगा, कोई आतंकवादी रहा होगा, और ट्रेन के अंदर भी कोई संगठन आतंकवादी जरूर रहा होगा। तो उसका एविडेंस के साथ जाइए कोर्ट के सामने। जो सरकारी एजेंसियां हैं या किसी के पास अगर हैं एविडेंस तो वो दें, और दोनों केस में जो भी दोषी पाया जाता है उसको लटकवाइए फांसी पर। ये होना चाहिए। और सेकुलरिज्म के कीड़े तो इन नेताओं को डसते ही रहेंगे और ये जातिवाद का जहर हिंदू समाज के अंदर जो है बोते ही रहेंगे। और आप देखिएगा, अभी तो कुछ नेताओं के बयान आए हैं, कोई नेता नहीं बचेगा। हर दल के प्रत्येक नेता का एक एक स्टेटमेंट आएगा इस केस पर, आप देखिएगा आगे आने वाले समय में। लेकिन 21 जुलाई को जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है उस पर एक भी स्टेटमेंट किसी नेता का आप नहीं सुनेंगे। इतना नफरत है एक स्वच्छ हिंदू समाज से। कहने को तो बहुत हिंदू नेता हैं इसमें, लेकिन नहीं है। राजनीति जिनको करनी है उनको समाज के अंदर डिवाइड रूल रखना ही है, क्योंकि ये 47 से अंग्रेजों के द्वारा दिया गया एक ऐसा व्यवस्था है कि उसको फॉलो करने वाले गए नहीं हैं अभी, और उसी से राजनीतिक सत्ता हथियाने की हमेशा कोशिश रहती है। आप देखते रहिएगा, एक एक करके सारे नेताओं का बयान आप सुनते रहिएगा सोशल मीडिया के माध्यम से। कोई नेता सेकुलरिज्म का जिसके अंदर कीड़ा रेंग रहा है वो नहीं बचेगा इस पर बयान देने से। पूरे देश के अंदर कट्टरपंथी गैंग, वामपंथी गैंग सड़कों पर अब नग्न नाच दिखाएगा। सैफरन टेरर नहीं होता। अगर सैफरन टेरर होता, हिंदुत्व आतंकवाद होता, तो चाहे वो आमपंथी हो, चाहे वो कट्टरपंथी हो, चाहे वो फर्जी बुद्धिज्म हो, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि सैफरन टेरर के आगे खड़े होते। अगर सैफरन टेरर नारा लगाता, अगर सर तन से जुदा और नंगी तलवारें चाकुओं के साथ वो किसी के पीछे दौड़ना जान जाता, तो किसी की हैसियत नहीं है कि अपने जुबान से ऐसे शब्द बोले। क्योंकि आप देखते हैं कि इस्लाम के विरुद्ध में अगर कोई बोलता है, कोई भी उनके धर्म के बारे में गंदी टिप्पणियां करता है, तो उसके पीछे कितने लोग पड़ जाते हैं। यही सेकुलरिज्म के जो पाले पोसे हुए नेता हैं, जिसको वो मानते हैं, सपोर्ट में आ जाते हैं कि उसने गंदा बयान दिया, गलत बयान दिया। कोर्ट भी टिप्पणी करता है कि नहीं, देश का माहौल ऐसे बयानों से खराब होता है। लेकिन अगर उसी तरह का हिंदू धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी करता है तो कोई भी सामने खड़ा नहीं मिलता है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य कितने गंदे गंदे शब्द बोल चुके हैं। स्टालिन तमिलनाडु के अंदर किस किस का मैं नाम लूं, कितने लोगों ने, जो बड़े नेता हैं, रहनुमा हैं समाज के, उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर गंदी गंदी टिप्पणियां की हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन हिंदू देवी देवताओं को लेकर के अश्लील टिप्पणियां, अश्लील इमेज, फोटो, महुआ मोइत्रा, टीएमसी की नेता, सब क्या कुछ नहीं होता है। अगर सैफरन टेरर होता तो इनकी औकात ही नहीं है कि इतना आगे तक बढ़ के ये करते। एक बार अगर ये समाज सिर्फ खड़ा हो जाएगा और कोर्ट के जरिए और सड़क के जरिए अगर इंसाफ मांगना शुरू कर देगा, तो ऐसे सेकुलरिज्म जो कीड़े काटते हैं बड़े बड़े नेताओं को, कीड़ा काटना बंद कर देगा। देख लीजिएगा, बहुत पुरानी बात नहीं है। 21 जुलाई बहुत दिन नहीं हुआ बीते, आज 31 जुलाई है। 21 और 31 दोनों जजमेंट कोर्ट ने ही दिए हैं, और दोनों जजमेंट पर इन नेताओं के चुप्पी और बोलने का आप खुद से समीक्षा कीजिएगा, स्पष्ट हो जाएगा। और वो समीक्षा नहीं कर सकते जिनको सेकुलरिज्म का बहुत बड़ा कीड़ा काटता रहता है।
समीक्षा वो करेंगे जो वाकई निष्पक्ष हैं। वो मुस्लिम का भी पक्ष लेते हैं, हिंदू का भी पक्ष लेते हैं। वो जो बौद्ध हैं, रियल बौद्ध हैं, जो शांति का प्रतीक समझते हैं, आजकल के बुद्धिज्म वाले नहीं, जो नाम तो अंबेडकर जी का लेते हैं, एक महापुरुष का लेते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर हमेशा तर्क के नाम पर गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना, सोशल मीडिया पर आकर के लड़ना, ऐसे बुद्धिज्म नहीं, वो बुद्ध जो शांति के प्रतीक हैं। तो ऐसी सेकुलरिज्म या ऐसा माहौल होना चाहिए जो सबके लिए सोचे, निष्पक्षता के साथ सोचे। न्यायालय के ऊपर थोड़ा मोड़ा टिप्पणी उनके आदेशों पर की जा सकती है, लेकिन ये क्या तर्क जो आज दिया जा रहा है, ये तर्क देने वाला 21 जुलाई को कोई नहीं था ये नेता? इन सारे सेकुलर नेताओं की जुबान उस समय सिल गई थी क्या? कोई नहीं था देश में उस समय, और आज सभी लोग आ गए। मीडिया वालों को बुला बुला करके बयान दिया जा रहा है, और ये मीडिया वाले मिर्च मसाला लगाने में भी तेज हैं। उस समय ये दौड़ करके माइक ले ले करके इन सेकुलर नेताओं के पास नहीं जा रहे थे, या जा रहे थे तो बयान वो देना नहीं चाह रहे थे। तो ये है असलियत सेकुलरता की पराकाष्ठा रखने वाले नेताओं की, और ये पता नहीं कब ये जातियों में बढ़ता हुआ समाज समझेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।